नमस्ते दर्शकों की श्रोताओं की बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि ध्यान पर सत्र आप कब बनाएंगे और 10 मिनट का ऐसा ध्यान का गायत्री ध्यान का बनाएं जिससे कि हम प्रतिदिन इसको कर सकें। क्योंकि ध्यान लगाने की एक तो विधि पता नहीं और दूसरा पता है तो उसमें रुचि नहीं होती है या किसी की आवाज एक जागरूकता वाली आए तो हमारा ध्यान अच्छा लग जाए। तो बनाना यानी रिकॉर्ड करना, तो रिकॉर्ड नहीं, हम सीधा लाइव अभी आपको कराएंगे। आप इसको प्रयास करिए साथ करने का, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको बाद में भी इस वीडियो को चला करके इससे कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम सीधे होकर बैठ जाएंगे। कमर, गर्दन, पीठ को हम सीधा रखें। शरीर की बैठने की स्थिति, चाहे आप ऐसे पालथी मार के बैठे अथवा पद्मासन में अथवा सिद्धासन में, किसी भी एक आसन में बैठे, बस कमर को सीधा रखें। हाथों से मुद्रा हम ऐसे भैरव मुद्रा लगा सकते हैं, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे कटोरी बना के अपने गोद में रख सकते हैं, अथवा ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं, अपने घुटनों पर ऐसे लगा सकते हैं, पहली उंगली अंगूठे को, अथवा कटोरी बनाकर ऐसे अपने घुटनों पर ऐसे लगा सकते हैं हाथ। किसी भी एक सहज स्थिति में बैठे। आप सबको इस प्रक्रिया को नेत्रों को बंद करके करना है। मैं नेत्रों को खोल कर आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे सामने दर्शकों के कमेंट्स और बहुत सारी और भी चीजें टेक्निकल देखनी होती है, इसीलिए आप सब धीरे धीरे अब अपनी नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर के प्रति जागरूकता, श्वास भरेंगे गहरा और ओम का उच्चारण मेरे साथ करें। पुनः श्वास भरें ओमकार का नाद। गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मधुर कंठ से, परमात्मा के प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम के भक्ति के भाव को बनाकर हृदय में प्रसन्नता रखते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प लेंगे, हे प्रभु, विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूं। मुझे इस ध्यान में, इस कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए। इस संकल्प को मन में बोलना होता है। इसके बाद अपने दीर्घ श्वसन अर्थात गहरे श्वासों को हम भरें।
और दीर्घ ही प्रश्वास को बाहर छोड़ें। प्रयास करें कि हमारे श्वास भरने और बाहर छोड़ने में ध्वनि ना हो, आवाज ना हो, साउंडलेस ब्रीदिंग। नेत्रों को हम कोमलता से बंद ही रखेंगे जब तक आपको आंखों को खोलने को न कहा जाए, तब तक आपको आंखों को बंद ही रखना। ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति और प्रेम के भाव अपने मन में बनाएं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इस समूचे ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त कोई है नहीं। ना ही ऐसा सर्वशक्तिमान है, ना ही पवित्र है, और ना ही उसके जैसा पालन करने वाला है, ना ही उसके जैसा न्यायकारी है। तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण जो हमारे अंग संग है, हमारे भीतर है, हमारे बाहर है, समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है परमात्मा। गायत्री मंत्र का पहला शब्द भू अर्थात प्राणों का भी प्राण परमेश्वर। हम जिन पदार्थों से जीवन पाते हैं वे पदार्थ पृथ्वी, अन्न, जल, आकाश, वायु, अग्नि और भी हो सकते हैं। इन सब को भी प्राण किसी से मिलते हैं तो परमात्मा से मिलते हैं। इन सब को चलाने वाला परमात्मा है। तो भू अर्थात प्राणों का भी प्राण। अपने मन को पूरी तरह से बाहर से हटाकर, इंद्रियों के समस्त विषयों से हटाकर, बाहर के समस्त विचारों से हटाकर भीतर समेट लीजिए और भीतर समेटकर अपने किसी एक स्थान पर टिका दीजिए। नाभि पर अंदर ही अंदर, हृदय पर अंदर ही अंदर, कंठ पर अंदर ही अंदर, जिह्वाग्र पर या नासिकाग्र पर अथवा भ्रिकुटी पर अथवा सहस्रार चक्र यानी बिल्कुल मध्य में सिर के बिल्कुल किसी भी एक स्थान पर मन को अंदर ही अंदर एकाग्र कर लीजिए। ओम का उच्चारण करेंगे। भू अर्थात प्राणों का भी प्राण प्रभु हमारे प्राणों के भी प्राण हैं। भुव दुख विनाशक। ये जितने भी संसार में साधन हमें मिले हैं ये सब हमारे दुखों का विनाश करने के लिए ही तो मिले। ईश्वर ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, भगवान ने हम सबको दुखों का विनाश करने के लिए बुद्धि नाम का तत्व दिया है। इस संसार भर के तमाम साधन हमें उपलब्ध कराए हैं। शरीर में बल दिया है, एक समझ दी है। हम सब अपने इन साधनों का प्रयोग करके अपने दुखों का विनाश कर सकते हैं। स्व तीसरा शब्द गायत्री मंत्र का। स्व अर्थात सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला। सुख स्वरूप जो व्यक्ति प्रतिदिन परमात्मा के बारे में चिंतन करता है, जानने लगता है, जानने का इच्छुक रहता है, यथार्थ में परमात्मा जो वेद में कहा गया, सपर्यगात् शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयं भूर्याथा तत्यतो अर्थान व्यददात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। विशुद्ध परमात्मा। आज परमात्मा के भी बहुत रूप लोगों ने मिथ्या बना रखे। तो परमात्मा के विशुद्ध रूप वेद में जो निराकार बताया है, निर्लिप्त बताया है, अजन्मा बताया है,
ऐसे रूप का प्रतिदिन जो ध्यान करता है, जो इसके बारे में जानने की कोशिश करता है, इसके बारे में चिंतन करता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से सुख को प्राप्त होगा। ईश्वर का ध्यान करने वाला सुख और आनंद दोनों को प्राप्त होता है। कभी भी वह दुखी नहीं होगा। उसके भीतर एक आत्मबल होगा, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को झेल जाता है। बड़े से बड़े पहाड़ जैसी विपत्ति के सामने भी डट कर खड़ा होता है। वो भी उसके सामने छोटी लगने लगती जब परमात्मा के बारे में प्रतिदिन चिंतन और उनका ध्यान करता है। और जब उसको समाधि का सुख मिलता है तो वह उसे आनंद देने वाला होता है। इस समूचे भूमंडल पर वे सुख नहीं है जो ईश्वर का थोड़ी देर ध्यान करने से मिल जाता है। सारे संसार के सुखों को इकट्ठा भी कर लिया जाए तब भी वह ईश्वर को प्राप्त करने के या ईश्वर की अनुभूति करने के सुख के समान 1% भी नहीं है। सुख के सामने 1% भी। इसीलिए हम संसार के सुखों की ओर से अपनी इंद्रियों को हटाकर या कम करके अपने स्वयं में भीतर उतर कर परमात्मा के सुख का अनुभव करें। भू भुव स्वः तत् अर्थात वह परमात्मा जो प्राणों का भी प्राण, दुख विनाशक और सुख स्वरूप आनंद को देने वाला है। सविता जो सकल जगत की उत्पत्ति करने वाला और समग्र ऐश्वर्यों को देने वाला है। सारा संसार किसने बनाया? नदियां, झरने, पहाड़, पर्वत, हिमालय, रेगिस्तान, ये सब परमात्मा की विशेष कृपा से इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं। ये सुंदर सुंदर पुष्प है, इनके अंदर ऐसी अद्भुत खुशबू है, सुगंध है, भीतर से आनंदित कर देती है कब जब इनको सूंघते हैं तो। इतने सुंदर दृश्य किसने बनाए? परमात्मा ने बनाए। तत्सवितु, सविता यानी सकल जगत की उत्पत्ति करता। देखो कितना सुंदर संसार बनाया। तो सोचो जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। तो उसका ध्यान करें, इस संसार का ध्यान ना करें। कमर सीधी रखें, गर्दन को, पीठ को सीधा रखें, अपने मन को उसी धारणा स्थल पर एकाग्र करें जिस पर अभी हमने किया था। तत्सवितु वरेण्यम, ऐसे परमात्मा का क्या करें जो प्राणों का भी प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला, वह परमात्मा जो सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता है। वरेण्यम, वर्ण करने योग्य है वह परमात्मा, उसका हम प्रतिदिन वर्ण करें। भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे ऐसे परमात्मा के स्वरूप का वर्ण करने से हमारे भीतर क्या परिवर्तन आएगा? तो कहा आगे, भर्ग अर्थात मन के, चित्त के, आत्मा के भीतर के समस्त क्लेश भर्ग, दग्ध बीज जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। देवस्य, ऐसे दिव्य स्वरूप का क्या करें? ध्यान करें। उस परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए जिसके बारे में गायत्री मंत्र में विस्तार से वर्णन किया गया है। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसका ध्यान करने से क्या होगा? हमारी बुद्धि और हमारे कर्म सब उत्तम मार्ग में प्रेरित होंगे। उत्तम मार्ग, बुद्धि का उत्तम मार्ग यदि हमें मिल जाए तो निश्चित रूप से हमारे लिए कल्याण ही कल्याण है। इसीलिए हम प्रत्येक दिन प्रातः काल भोर में उठकर ईश्वर का ध्यान अवश्य करें। अब थोड़ी देर एकाग्रता से उस सर्वरक्षक परमात्मा का चिंतन करें। ये चिंतन आपने सुना, अब कर रहे हैं। आंखें बंद रखें, ओमकार का नाद श्वास भर के सब ओर से परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है।
हमें भयभीत होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। सब ओर से परमात्मा हमारी भरपूर रक्षा कर रहा है। अपनी ओट में उसने हमें रखा हुआ है। कुबी आच्छादन है, कुबेर है वो, अर्थात अपनी सुरक्षा की चादर से हमें ढांप रखा है। इसीलिए जैसे माता की गोद में संतान निश्चिंत और निर्भय हो जाती है, ऐसे इस ध्यान में बैठकर आप भी ऐसा सोचो कि सारे संसार के पिता जो मेरे सबसे निकट हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनकी सुरक्षा, उनके सुरक्षा कवच में बैठा हो। वे सबकी सब ओर से सब स्थानों पर और हर समय रक्षा करते हैं। ऐसे भावों को थोड़ी देर बनाएं। ऐसे शांत होकर इस चिंतन को हम ऐसे 1 मिनट से लेकर और भी बढ़ा सकते हैं अपने समय के अनुकूलता से। फिर प्रार्थना करें। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। दोनों हाथों का घर्षण करें। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। हृदय में प्रसन्नता के पुष्प खिलाएं। उन पुष्पों की सुगंध को अपने मुखमंडल पर मुस्कान के रूप में बिखेरें और उस प्रसन्नता से अपनी आंखों को खोलते हुए पहले भूमि पर फिर सामने मुस्कुराते हुए देखें। तो आज वैदिक ध्यान, गायत्री ध्यान का अभ्यास हमने किया। आशा है आप इसको करके लाभान्वित होंगे। सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। हाँ, इतना महान जिसने संसार है बनाया। हाँ, इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया।
उसकी उपासना उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। कितना महान होगा। हाँ इतना महान जिसने संसार है बनाया। हाँ इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर दिल में है समाया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।